हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए हम लेकर फिर आए हैं एक नई क्लास। क्या आपके लिए हम फिर लेकर आए हैं एक नई क्लास। आज हम आपके लिए ले आए हैं मोटिवेशन क्लास। क्या मोटिवेटेड क्लास कि आप जिस लक्ष्य को आपने तय किया है 2023, 24, 25, कोई भी आपने अपना कुल यानी कि आपने कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया हो, उसमें आपको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम आपके लिए एक बेहतरीन ज़बरदस्त मोटिवेशन क्लास लेकर आए हैं। आप हमारी क्लास को देखिए, आपको वास्तविकता में आपको एक जुनून, एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी कि आपको तैयारी किस आधार पर करनी है और आपको अपने आप से लड़ना है, अपने अंदर के विश्वास से लड़ना है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करेंगे और कैसे अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। आप सबसे पहले देखें कि अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। क्या अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएंगे, यानी कि अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएंगे। अब लड़ना है अपने आप से भी, जो कहते हैं मैंने अपनी औकात से भी अधिक सोच लिया। यानी कि आपने जिस लक्ष्य को अपने मन में बनाया है, आप चाहते हैं कि आपको 2023, 2024 या 2025 में आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आप उस लक्ष्य के लिए अपने आप को एक नियम पूर्वक अध्ययन करते रहें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। क्या अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आप किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं करेंगे। क्या किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं करेंगे। लड़ना है अपने पास्ट रिजल्ट से भी, और जो मेरे पीछे आज भी, यानी कि आपके आसपास के लोग आपकी भलाई बुराई या विभिन्न प्रकार की समस्या आपको उत्पन्न करते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या से नहीं डरना। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखना है और अपने पढ़ाई के जुनून को डबल करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को ही देखना है। आपको आसपास की चीज़ों से और अगल बगल के लोगों से किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं रखना है। आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। क्या आपको इन चीज़ों से ध्यान नहीं देना है। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, आपको सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान देना है। क्या उस चीज़ पर ध्यान देना है और किसी भी बातों पर आपको किसी भी तरह का ध्यान नहीं देना है। आप इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें कि आप सिर्फ अपने लक्ष्य को ही निर्धारित कर कर चलेंगे। किसी लोग आसपास के लोगों के और आपको डिमोटिवेट करने वाले लोगों से दूर रहना है। आपको सिर्फ अपने अंदर मोटिवेटेड रहना है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने नियम पूर्वक अध्ययन करते रहना चाहिए। लड़ना है अपने आप से, और आपने जो भी सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए आपको कितनी भी मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े, आप अपनी मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और आपको रात दिन एक करनी है और आपको पढ़ना ज़रूरी है। और पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आप 100% देंगे। आप किसी भी प्रकार की कमी नहीं करेंगे। और रोज़ लड़ना है अपने आप से और अपने आप को रोज़ प्रूव करना है। और आप जो डेली टारगेट बनाएंगे उस टारगेट को डेली 100% अचीव करना है। एटलीस्ट 90-95% आपको रोज़ाना अपने टारगेट, यानी कि आपने जो डेली टारगेट बनाया है उसको प्रूव करके अपने आप को प्रूव करना है। और डेली आपको अपने डेली रूटीन में जो भी आप टारगेट बनाएंगे उसको अचीव करना है। 100% ना ही सही तो आपको 90-95% अपने डेली रूटीन के टारगेट को प्रूव करना है। और डेली आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी होगी कि आप आज इतने चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इतने टॉपिक कवर करेंगे, और उन्हीं टॉपिकों को आपको डेली करना पड़ेगा। यानी कि आपको विशेष ध्यान देना होगा। क्या आपको समय पर विशेष ध्यान देना होगा कि आपने जो निर्णय डेली लिए हैं उन निर्णय को आप समय के अनुसार कवर करेंगे, किसी भी प्रकार की इसमें ढिलाई नहीं करेंगे। यानी कि आप जो डेली स्टडी प्लान बनाएंगे उसको टारगेट अवश्य करें और टारगेट में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं करें। और टारगेट आप कम से
कम इतना बनाएं कि आप जो बनाते थे पहली कक्षाओं में उससे बेहतरीन बनाएं। यानी कि आप डेली कम से कम 12 से 14 आवर तक का, यानी कि 12 से 14 आवर तक का डेली रूटीन बनाएं। इसमें आप कम से कम 90-95% तक कवर करें। आपको किसी भी प्रकार की आगे की कोई भी सोचने वाली बात नहीं कि आप आगे क्या सोचें क्या करें। आप सिर्फ डेली रूटीन बनाएं और डेली अपने टारगेट को कवर करते चलें। और डेली टारगेट को आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते रहें और लक्ष्य के साथ आप देखते रहें कि आपका कितना कवर हो गया है और कितना आपको कवर करना है। अगर आपने 100% अपना दिया है तो आप निश्चित ही सक्सेसफुल होंगे। क्या निश्चित ही सक्सेसफुल होंगे? आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि आप जो फेक स्टडी कहते हैं कि बगल में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर चल रहा है और विभिन्न प्रकार की आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं और साइड में आपकी बुक रखी है और आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो कृपया प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें कि आप इन चीज़ों से दूर रहें। आप सिर्फ अपनी बुकों और अपने नोट्स पर ध्यान दें, अपने जो टारगेट बनाए हैं उस पर ध्यान रखें। आप किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया से स्टडी करते समय किसी भी प्रकार का जुड़ाव न रखें। प्लीज़ आप इस बात को ध्यान रखें, वरना आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। इसलिए आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इस फेक स्टडी को दूर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसी चीज़ों का अवश्य चलाएं, लेकिन स्टडी करते टाइम इन सभी चीज़ों से आप दूर रहें। आप सिर्फ अपने बुक और अपने नोट्स के आधार पर अपने पास रखें और स्टडी मटेरियल को अपने आसपास रखें। किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया से आप दूर रहें स्टडी करते टाइम। और लास्ट टाइम में जब आप अपने 100% अपने टारगेट को पूरा कर लें, यानी कि डेली रूटीन को कवर कर लें, तो आप बाद में अपने आधे घंटे से 1 घंटे तक का आप अपने जीवन के लिए सोशल मीडिया को दे सकते हैं। लेकिन अब स्टडी करते समय किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। तो कृपया करके प्लीज़ इस बात को अवश्य ध्यान रखें और आप डेली अपने चैप्टर को कवर करें। चैप्टर के साथ आप कॉन्सेप्ट को भी कवर करते चलें। क्या कॉन्सेप्ट को भी कवर करते चलें? आप कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार की ढिलाई का प्रयोग नहीं करेंगे। आप जो चैप्टर कवर कर रहे हैं उन चैप्टरों का कॉन्सेप्ट के आधार पर कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट को आप डेली लड़ेंगे और डेली कवर करेंगे। और किसी भी प्रकार की कठिनाई आएगी तो आप उन चैप्टरों को दोबारा पढ़ेंगे। आप जब तक उन कॉन्सेप्ट को कवर नहीं कर लेंगे, जब तक आप आगे वाली स्टडी को कवर नहीं करेंगे, तो कृपया करके आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करें और कॉन्सेप्ट पर अपनी विशेष पकड़ बनाएं। क्या विशेष पकड़ बनाएं और अपने टॉपिकों को, यानी कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उन टॉपिकों को आप अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कठिनाई आती है तो उस टॉपिक को आप अवश्य 2-3 बार पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि हाँ, हमको किस टॉपिक में किस तरह की कठिनाई आ रही है। आप उन टॉपिकों को कवर करते चलें और टॉपिकों के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट को भी कवर करते चलेंगे। यानी कि आपको रोज़ाना अपना बेस्ट देना ही होगा। क्या? अगर आप 2023, 24 और 25 का लक्ष्य बनाए हुए हैं तो आपको अपना बेस्ट देना ही होगा। आप बेस्ट 100% देंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, वरना आप सक्सेसफुल होने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करेंगे। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सक्सेसफुल होने के लिए आप अपना 100% देंगे और 100% में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखेंगे। यानी कि आपको फाइनली क्या करना है, यानी कि फाइनली आपको क्या करना है, मेक स्मार्ट गोल। यानी कि आपको मेक स्मार्ट गोल पर ध्यान देना है। बी इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर आधारित रहना होगा। आप किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस करेंगे तो आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही अपने अंदर डेवलप करना होगा। कीप मोटिवेशन योरसेल्फ ऑन डेली बेसिस, यानी कि आपको डेली बेसिस अपने अंदर कॉन्फिडेंस एक्टिवेट करना होगा और अपने आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा। स्टार्टिंग द डे विथ ए पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि आपको डेली अपनो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी स्टडी प्लान, अपने डेली रूटीन को कवर करना है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई और किसी भी प्रकार की आपको कमी नहीं करनी है। और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी क्लास को आप, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और चैप्टर को कवर करेंगे और अपने स्टडी जो आपने प्लान बनाया है उसको 100% देंगे। मेक इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट आपको
बेहतरीन पढ़ना होगा, सब्जेक्ट को आपको कवर करना होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि आप जो 200% कमिटमेंट करेंगे, यानी कि कमिटमेंट करेंगे, आपको वो बिलीव इन योर सेल्फ, आपको कवर करना ही होगा। क्या आपको कवर करना ही होगा। आप जो कमिटमेंट कर चुके हैं अपने आप से, आपको अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना होगा। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, आपको लक्ष्य पाने के लिए चाहे आपको कितना भी संघर्ष करना पड़े, आप संघर्ष से पीछे नहीं भागेंगे। आप अपना डेली 100% अपना एफर्ट देंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप अपने आप को ऑटोमेटिक आप समझ रहे हैं कि आप अनुभव करेंगे कि आप आसपास के लोगों से, अपने आसपास के फ्रेंडों से एक अलग ही अपनी छवि अपने आप के अंदर महसूस करेंगे। इसलिए आप प्लीज़ जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है 23, 24, 25 का, आप उसको ध्यान में रखते हुए अपना 100% देंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं करेंगे। आपको लड़ना है अपने आप से और जीतने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपना 100% सफल होने के लिए आपको अपना पूरा सहयोग करना होगा और संघर्ष करना होगा। संघर्ष के बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से और सभी विद्यार्थियों से कि आप 100% देने के लिए आप संघर्ष करें और संघर्ष के बिना आपको किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो कृपया करके आप अपने संघर्ष को डबल करें और संघर्ष के साथ साथ अपने आने वाले लक्ष्य को निर्धारित कर लें। तो कृपया करके आप यह हमारी क्लास को एक मोटिवेशन क्लास के रूप में देखें और इस मोटिवेशन क्लास से आपको जो प्रेरणा मिलती है आप उसको भी निर्धारित करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते करें। आप सभी लोगों को हम एक यह मोटिवेशन क्लास इसलिए लाए हैं क्योंकि आने वाला जो 2023 का समय है उसमें आपको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ आने वाली हैं और जितना भी आपको समय कम मिलता जाएगा आप विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ झेलते जाएंगे। इसलिए आप हमारी मोटिवेशन क्लास को अवश्य देखें और हम आपके लिए इसलिए आज आपके लिए मोटिवेशन क्लास लेकर आए थे। तो आप हमारी क्लास को अवश्य देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। और आप सभी लोगों को अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते जाएं और सब्सक्राइब करते जाएं, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करते जाएं। और आप सभी लोगों का हमारी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।